मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु परमेश्वर का, जो सुंदर अवसर मिला मुझे इस वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं पवित्र कलाम बांटने जा रही हूँ। इसमें लुका में है, नया नियम लुका में 8:16 में लिखा हुआ है। दीपक का दृष्टांत इसमें कहा गया है। कोई दिया जलाकर बर्तन में नहीं ढाँपता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवार पर रखता है कि भीतर आने वालों को प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और कुछ गुप्त में है जो जाना ना जाए। इसलिए चौकसे रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे भी ले लिया जाएगा जिसे वो समझते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस पवित्र कलाम के लिए। इसमें दीवा का जो उजियाला है उसके बारे में दृष्टांत में प्रभु के विषय में रखना चाहती हूँ। इसमें कहा गया है, कोई दिया जलाकर खाट के नीचे नहीं रखता, बर्तन में कोई भी नहीं ढकता, बल्कि उसे ऊंचाई पर रखते हैं ताकि हर लोगों पर प्रकाश पहुंच सके। जितने भी जो लोग हैं वो उजियाले को देख सके। क्या हम ऐसे करते हैं? जब हम वचन सुनते हैं, हम खुद तो प्रकाश में नहीं रह पाते, दूसरों को कहाँ हम प्रकाशित कर सकेंगे, दूसरों को कहाँ हम उजियाला ला सकेंगे। लेकिन अगर हम प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं, हमारा जो जिंदा खुदा है उसको हम ग्रहण कर चुके हैं, हम जान चुके हैं प्रभु को, तो हमारा ये काम है कि हम पवित्र कलाम को जान रहे हैं तो हम उजियाला में रह सकें और दूसरों को भी क्या करें, प्रकाशित कर सकें, दूसरों को भी उजियाला में ला सकें। लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाते हैं। हम दूसरों को नहीं बता पाते हैं कि प्रभु के कलाम में क्या लिखा हुआ है। हम भूल जाते हैं। हम जब जब मुलाकात किसी से भी होते हैं तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, अपना टाइम व्यर्थ गंवा देते हैं। तो अपना टाइम मत गंवाएं। हम प्रभु से बातचीत करें, प्रभु का जो कलाम है उससे उनसे बांट सकें, एक दूसरे को हम शेयर कर सकें। यही उजियाला है। लेकिन हम ढांप देते हैं। हम जहाँ सुनते हैं वहीं तक ही रखते हैं, अपने आप को उजियाला में नहीं ला पाते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ चीज़ की विपत्ति परेशानी आती तो वचन को हम भूल जाते हैं। हम वचन को भूल कर अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, तीसरे को सुनाते हैं। बल्कि जो वचन है उजियाला, उजियाला किस लिए कहा है पवित्र कलाम में? उजियाला जो अंधेरे से बाहर निकालने के लिए उजियाला है। तो हमें उजियाला में रहना है। वो दुखड़ा हमारा नहीं है, वो दुख हमारा नहीं है, प्रभु का है। तो हमने वचन सुना था, हमें उजियाला में रहना है, हमें प्रकाशित रहना, चमकते रहना, हमेशा खुश रहना है। और दूसरों को भी अगर कोई परेशानी में है, अगर कोई विपत्ति में है, तो उसे बताना है, उसे भी उजियाला में लाना है, बल्कि उस अंधेरे में नहीं रहना है। हमारा ये फर्ज है। अगर हम वचन सुन चुके हैं, प्रभु का कलाम अगर हम जान चुके हैं तो हमारा फ़र्ज है कि दूसरों को हम प्रभु का कलाम बांट सकें, शेयर कर सकें, एक दूसरे से हम प्रेम से बातचीत कर सकें। लेकिन अपना दुखड़ा हमें कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई विश्वासी है, प्रभु को ग्रहण कर चुका है, तो बहुत ही ऐसे बताना चाहिए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें वचन से बातचीत करना चाहिए। जो पवित्र कलाम में लिखा गया है कि वचन को सुनकर प्रभु के जो उजियाला है उसे हमें इस्माइल लाना है, क्योंकि चेहरा में ही प्रभु का जो कलाम है वही प्रकाशित करता है, और हमारे जीवन में भी जो वचन है वो काम करता है। तो हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम एक वचन हमें मिला है, कोई भी एक वचन अगर हमारे हृदय में वास किया है, तो कल हम दूसरा भी हम डाल सकते हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कहाँ से हमें और दूसरा मिलेगा। अगर हम आज जैसे मेहनत कर रहे हैं तो कल और मेहनत करेंगे तो कल और मिलेगा काम हमें। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से कुछ मिलेगा। तो हमें जो सांसारिक मेहनत करते हैं, तो ऐसे हमें आत्मिक मेहनत करना चाहिए। सांसारिक जैसे काम वगैरह करते हैं तो उससे क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, उससे हमारा घर का खर्चा चलता है। तो जैसे हम आज एक प्रकाशित मिला वचन से, तो कल दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा। इससे क्या होगा, हम बढ़ पाएंगे। जो थोड़ा बहुत है, थोड़ा ही हमें मिला है, थोड़ा ही हमें मिला, उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। हम सोचते हैं थोड़ा ही, इससे क्या होगा, नहीं, उससे बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे, जो मिला है वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे अपना समझते हैं,
कलाम में कहा है, जिसे तू अपना समझते उसे भी जो है उसे भी ले लिया जाएगा का। इससे अच्छा अगर थोड़ा ही मिला है तो उसे हम क्या करें, प्रकाशित हो, उजियाला में रहें, दूसरों को भी क्या करें, उजियाला में ला सकें। मेरे यही विषय है पवित्र कलाम के लिए। अगर हम वचन में कहा है उजियाला में अपने तक ही नहीं रखना, दूसरों तक ही बांटना है, दूसरों को भी उजियाले में, लेकिन हम क्या करते हैं, वचन को सुनते हैं लेकिन ढाँप देते हैं, उसे छिपा देते हैं। छिपना कैसे, दुख में परेशानी में उसे डाल देते हैं वचन को, तो अंदर जगह ही नहीं है, प्रकाशित होने का जगह ही नहीं, तो हम कहाँ प्रकाशित में रह सकेंगे, दूसरों को भी कहाँ ला सकेंगे। पहले अपने आप को हम प्रकाशित कर सकें, वचन में उजियाला में हम इस्माइल दे सकें, अपने आप को ऐसे ला डाल सकें कि हम खुश हैं अंदर से, बाहर से दिखावटे नहीं, अंदर से भी खुश रहें, बाहर से भी दूसरों को पता चले कि हाँ ये बेटी बहुत आनंदित है, प्रभु की नज़र में हो कि हाँ ऐसे हम आनंदित रह सकें। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस पवित्र कलाम के लिए और सुंदर वचन के लिए। सबको जय मसीह की।